हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन में कह रहा है कि प्रोटीन्स आर बायोमोलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। An alpha amino acid has a general formula RCHNH2COOH. The amino acids polymerize and form an amide linkage, जो polypeptide linkage होता है between two monomeric amino acid unit. The polymerization takes place. अब यहाँ पे देखिए कि अलग अलग अमाइनो तीन अमाइनो एसिड्स है, वहां पर से उनके बीच वाटर को इस तरह से रिमूव करके एक लिंकेज बनाई गई है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच वाली। इसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। दो जगह प्रेजेंट है ये इसमें। ठीक है, पॉलीमराइजेशन हुआ है और क्योंकि ये तीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, इसलिए इसको ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। Two or more similar amino acids can also polymerize. For example, a dimer will be like, अब यहाँ पे देखिए दो सिमिलर बिल्कुल सेम अमाइनो एसिड जो है वो आपस में डाइमराइज कर चुके हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर, वो जो सेम हुआ था पहले स्टेप में। मतलब पहले जो हमने देखा कि वाटर के रिमूवल के साथ साथ पेप्टाइड लिंकेज बनता है, तो एक पेप्टाइड लिंकेज बनी है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन सेज कि इन द अबव ट्राइमर, ये जो ट्राइमर हमारा बना है ना यहाँ पे ये वाला, in the above trimer, if R1 is equals to H, R2 is equals to CH3, and R3 is equals to pH, then total number of optically active stereoisomers will be, options are 8, 6, 4 and 2. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा की कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। देखिए, हमें इसमें जो है ना ये पता होना चाहिए सबसे बड़ी बात तो कि हम कायरल सेंटर निकालेंगे कैसे। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से समझो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, इस तरह से इसमें हम देख लेते हैं और ऑप्टिकल मतलब जो कायरल सेंटर्स होंगे उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके मदद मदद से हम स्टीरियोआइसोमर्स निकाल लेंगे। अब देखिए, जो ट्राइमर हमारे पास गिवन है उसमें R1 R2 R3 जो दिए हुए हैं उनको सब्स्टिट्यूट करते हुए हम अपना ट्राइमर पहले बना लेते हैं। तो हमारा जो ट्राइमर है बच्चों वो कैसा दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा ऐसा। देखिए, सी एच, R1 बोला गया है H रखने के लिए, रख लिया। सी डबल बॉन्ड O NH CH, R2 बोला गया है CH3 रखने के लिए, रख लिया। सी डबल बॉन्ड O NH CH, और R3 बोला गया है पीएच रखने के लिए, वो भी रख लिया। एंड सी डबल बॉन्ड O OH। अब समझिए कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए, कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, कार्बन होगा। कायरल कार्बन को बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे हम। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा और उस पे लगे हुए जो चार के चार ग्रुप है वो चारों अलग होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये, एक ये और एक ये। अब इन तीनों में चेक करते हैं कि कौन कौन से कायरल हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो क्या उस पे कायरलिटी है क्या, मतलब कायरल सेंटर हो सकता है क्या? वो नहीं हो सकता है क्योंकि देखो उस पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सेम ग्रुप लगे हुए हैं और हमारे चारों के चारों ग्रुप अलग 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 होने चाहिए। ऑल्दो ये sp3 हाइब्रिडाइज है बट क्योंकि चारों के चारों ग्रुप अलग नहीं है तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा। दूसरे सी एच पे आते हैं, कार्बन पे आते हैं। यहाँ पे आप देखें तो बिल्कुल एक तरफ सी एच थ्री लगा हुआ है, एक तरफ एन एच लगा हुआ है, एक तरफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये तो हमारा एक कायरल सेंटर होगा ही होगा। सिमिलरली आप इसको भी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको चारों के चारों अलग अलग ग्रुप मिलेंगे, पी एच एन एच, एक तरफ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लगा हुआ है और एच लगा हुआ है एक साइड। तो बिल्कुल सही बात है, दो कायरल सेंटर हमें मिल चुके हैं। और देखो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है ना वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, तो जब एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है तो उसके केस में नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 2 to the power n, where n is the number of chiral centers। तो नंबर ऑफ chiral centers हमारे पास कितने हैं? दो। तो 2 to the power 2 is equals to 4। 4 will be your answer which is given in the option C। That is the correct answer। I hope you understood this well। All the very best।